नमस्कार, आप देख रहे कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति मेहता। उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी सरकार के दावों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें सबसे ऊपर है यूपी अब अपराध मुक्त है। लेकिन अगर यूपी सरकार के अभी तक के कार्यकाल को देखा जाए तो अपराधियों पर लगाम लगाने वाली रक्षक ही भक्षक बनकर गुंडों की टॉप लिस्ट में उभरे हैं। अब ऐसा ही एक ताजा मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसने यूपी की योगी सरकार और यूपी के प्रशासन पर हजार सवाल खड़े करते हुए यूपी सरकार के दावों की पोल खोल दी है। जिस यूपी के भयमुक्त होने का दावा योगी सरकार करती है, उस यूपी में पुलिस के सामने बोलना भी लोगों के लिए गुनाह साबित हो रहा है। इसके अनगिनत उदाहरण हमें आए दिन टीवी, मोबाइल, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं। यूपी में हाल ही में एक ऐसा ही केस सामने आया है, जो है मनीष गुप्ता हत्याकांड। मनीष गुप्ता की बात करें तो आपको बता दें कि मनीष गुप्ता कानपुर के रहने वाले थे और वह एक रियल एस्टेट कारोबारी थे। मनीष ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोरखपुर घूमने का प्लान बनाया। मनीष और उसके दोस्त प्रदीप चौहान और हरदीप सिंह पुरी गोरखपुर घूमने गए, जहां पर वे एक होटल में रुके। 27 सितंबर की रात रामगढ़ ताल थाना पुलिस होटल व सरायों की जांच के दौरान कृष्णा होटल की तलाशी लेने पहुंची, जहां मनीष गुप्ता ने अपने दोस्तों के साथ ठहरे हुए थे। जिसके बाद पुलिस से पूछताछ के दौरान मनीष के दोनों साथियों ने बताया कि वह गुड़गांव के लखनऊ के रहने वाले हैं और उन्होंने पुलिस को बताया कि वह कोई गलत व्यक्ति नहीं है। साथ ही उन्होंने पुलिस को अपना आधार कार्ड भी दिखाया। किसी कारणवश मनीष की पुलिस से नोकझोंक हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए, जो शायद यूपी पुलिस को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने मनीष को और इसके दोस्तों को बड़ी बेरहमी से पीटा। मनीष की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद पुलिस मनीष को एक निजी अस्पताल में ले गई, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें रेफर कर दिया, जहां पुलिस ने मनीष को अकेले ही एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। इसके साथ ही देर रात पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मनीष की मृत्यु के बाद मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस वालों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जनता की रक्षा का दम भरने वाली पुलिस ने ही मेरे पति की जान ली है। बिना वजह पुलिस की जांच के नाम पर होटल के कमरे में देर रात घुस गई। जांच के दौरान पुलिस से कुछ सवाल पूछा गया तो तीनों दोस्तों की पिटाई की गई। पति को गंभीर चोटें आई, लेकिन उन्हें समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। उनकी मौत हो गई। उनकी आंख के पास गंभीर चोट के निशान है, जिसे देखने से लग रहा है कि पुलिस ने बट से प्रहार किया है। कंधे के पास हाथ में बड़ा छेद हो गया है। लग रहा है कि पुलिस ने रिवॉल्वर की नाल धसाई है। बाजू के पास भी चोट के निशान हैं। पुलिस ने बेरहमी से पिटाई करके उनकी हत्या की है। जिसके बाद मंगलवार को रात 9 बजे डीएम और एसएसपी बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने मनीष की पत्नी और घर वालों से मुलाकात की, जिस दौरान मनीष की पत्नी धरने पर बैठ गई। पुलिस उन्हें समझा बुझाकर अंदर ले गई और अफसरों से वार्ता शुरू हुई। काफी बातचीत के बाद मीनाक्षी ने तहरीर को बदला और 3 नामजद व 3 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया, जिसके चलते इस मामले में निलंबित इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा और विजय यादव को नामजद किया गया है और साथ ही 3 अन्य को भी आरोपी बनाया गया है। इस मामले को लेकर अपराधी पुलिसकर्मियों ने अपना दावा पेश करते हुए कहा है कि जांच के दौरान बेड से नीचे गिरकर मनीष गुप्ता के सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहां पर उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के दावों को झूठा करार देते हुए मनीष की पत्नी और उसके दोस्तों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से मनीष की मौत हुई थी। इस मामले में मनीष की पत्नी की तहरीर के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया। साथ ही मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता के शव को उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पर अपने पति को न्याय दिलाने को लेकर अड़े मनीष के परिवार की बुधवार को पुलिस प्रशासन के साथ मनीष के अंतिम संस्कार को लेकर 3.5 घंटे तक वार्ता चली। साथ ही परिजन अपनी मांगों सीएम योगी से
मिलने की अपनी मांग पर अड़े थे, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कि उनकी पत्नी रोते हुए न्याय की मांग करती दिख रही है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मेरे पति का शव देखने का कष्ट करें, जिस पर समझा बुझाकर मामले को शांत किया गया। आज सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच गोरखपुर में मनीष का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद मीनाक्षी ने कहा कि उनकी मांग है कि मामला फिलहाल कानपुर ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वह बार बार गोरखपुर भागकर नहीं जा सकती। इसके अलावा वह चाहती हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, जिसके चलते आज मीनाक्षी और उनके मनीष के परिवारजन से मिलने अखिलेश यादव कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में जांच की मांग के साथ ही सपा सरकार द्वारा परिवार को 20 लाख रुपए देने की बात कही। अखिलेश ने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की भी पुष्टि हुई है कि रिपोर्ट में सिर पर चोट के अलावा शरीर पर घाव के निशान भी सामने आए हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि सिर्फ गिरने भर से ऐसी गंभीर चोटें संभव नहीं है। दूसरे होटल के कमरे में गिरने से इस तरह की चोट पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने भी जांच पर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही मनीष के परिवार को फायदा पहुंचाने को लेकर कानपुर में भी सफाइयों के द्वारा धरना प्रदर्शन जारी है, जिसमें कि पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सम्राट ने कहा कि गोरखपुर पुलिस की बेरहमी के चलते मनीष की मौत हुई है। हमारे नेता अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद इस मामले पर कार्रवाई हुई। शासन और प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि परिवार को इंसाफ मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है। प्रशासन की लीपापोती की मंशा है, इसके चलते यहां इतनी भारी संख्या में पीएससी दल मौजूद है। पुलिस प्रशासन को लेकर उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ज्यादा मनोबल बढ़ने के कारण इस प्रकार की गुंडाई कर रहे हैं और सरकार परिवार के जीवन व्यापन करने को लेकर निर्णय ले। उन्होंने बताया कि इस पर पीड़ित परिवार ने लिखित तौर पर सरकार से मांग की है कि हमें जीवन व्यापन के लिए 50 लाख रुपए की सरकारी मदद और एक सरकारी नौकरी दी जाए। पर इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अखिलेश के बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी यूपी की गोरखपुर दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस बीच वे भी मृतक के परिजनों से इस मामले पर मुलाकात कर सकते हैं। पर अगर इस पूरे मामले पर नजर डालें तो इस घटना से यूपी सरकार के वो सारे दावे झूठे साबित हो जाते हैं जिनमें सरकार यूपी की जनता को भयमुक्त और यूपी को अपराध मुक्त बताती है। पर इसके साथ ही हमें सोचना होगा कि क्या हर बार की तरह इस बार भी पैसे की ताकत ने सब कुछ बदल दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार के इस भारी भरकम रकम से अपनी बाप की तलाश में बैठी बेटी के आंसू रुक जाएंगे, उस पत्नी का पति और परिवार का बेटा वापस आ जाएगा? सोचना जरूरी है।